आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन काम करने की बारी आती है तो केजरीवाल और आप के नेता यूटर्न लेकर बचने की कोशिश करते हैं और अपनी नाकामियों के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है और अब आतिशी भी मुश्किल में फंस सकती हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री एक समय तक दिल्ली जल बोर्ड के कर्ता धर्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेवारी से मुक्त हो गए थे। उसके बाद दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेवारी सौंपी गई और फिर आतिशी मार्लिना को जल मंत्री भी बनाया गया। शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य में कथित गड़बड़ी के बीच दर्शकों खबर ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली जल बोर्ड भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली जल बोर्ड पर ईडी की दबिश हुई है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब आतिशी भी जाने वाली है जेल में। आखिर कितने के घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है और क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार मामले में ईडी की टीम ने कई राज्यों में छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के विस्तार में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। रेड के दौरान ईडी ने 41 लाख रुपए और मामले से जुड़े अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त की है। ईडी की छापेमारी 3 जुलाई को शुरू हुई थी। ये छापेमारी दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई जगहों पर की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एक एफआईआर से शुरू हुई थी, जो यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई। इसमें पप्पन कला, नीलोठी, नजफगढ़, केशोपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी और कोंडली में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और नवीनीकरण के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। ईडी के मुताबिक अक्टूबर 2022 में 1943 करोड़ रुपए के 4 टेंडर अलग अलग ज्वाइंट वेंचर संस्थाओं को दिए गए थे। एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर में ये आरोप लगाया गया है कि 4 टेंडरों में केवल 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों ने हिस्सा लिया। 2 संयुक्त उद्यमों को एक टेंडर मिला, जबकि एक संयुक्त उद्यम को 2 टेंडर मिले। वहीं तीनों संयुक्त उद्यमों ने 4 एसटीपी टेंडरों में आपसी सहमति से भाग लिया, ताकि ये कंफर्म हो कि सभी को टेंडर मिले हैं। टेंडरिंग की शर्तों पर रोक लगाई गई थी, जिसमें आईएफएएस को अनिवार्य बना दिया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ चुनिंदा संस्थाएं 4 बोलियों में भाग ले सके। शुरुआत में इस पर 1546 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन टेंडर के दौरान इसे रिवाइज कर 1943 करोड़ रुपए कर दिया गया। दोस्तों, दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे थे और दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही थी। ये कैसा राजनीति परिवर्तन है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से लेकर आपके कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं और अभी जो खुलासे हो रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है और ऐसा लग रहा है कि अब आपके दूसरे नेता भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।